अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज बिस्मिल्लाह करते हैं हम नेक्स्ट कोर्स की। ये मैं माइक थोड़ी देर के लिए बंद कर रहा हूँ, ये शोर बड़ा आ रहा है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो दरमियान में आप उसको अनम्यूट मतलब कर लें। अच्छा, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे दूँ इस सेमेस्टर का कि इसमें हमारा जो मेन फोकस होगा वो सर्फ होगा, ठीक है। नहव ना होने के बराबर इसमें होगी, लेकिन हम नहव की प्रैक्टिस रखेंगे, ठीक है। नहव की हम प्रैक्टिस रखेंगे, लेकिन वही वाली चीज़ें जो हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं नहव की, ठीक है, उन्हीं को। लेकिन ज़्यादा जो फोकस होगा वो सर्फ का होगा, और जितनी सर्फ हमने पिछले में पढ़ी है वो सर्फ भी दोबारा रिवाइज होगी, ठीक है। वो सर्फ भी दोबारा हम रिवाइज करेंगे। इसी के साथ ही उस बहुत ज़्यादा टाइम नहीं उसको देंगे, लेकिन ये है कि वो उसकी रिवीजन ज़रूर होगी, ठीक है, इसके अंदर। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। इसमें मैं स्टार्ट करता हूँ। हमने जिस तरह पढ़ा था कि कोई भी आपका जो वर्ड होता है जिसे हम कहते हैं जी कलिमा, ठीक है। जो वर्ड होता है कलिमा, इसको कहते हैं वर्ड को, ठीक है। ये 3 तरह का हमने पढ़ा था होता है। कौन-कौन सा? एक हमने पढ़ा था कि जी इस्म, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था फ़ेल, ठीक है। और तीसरा हमने पढ़ा था हर्फ, ठीक है। ये 3 हमने पढ़े थे वर्ड की टाइप्स जो हैं। अच्छा, इस्म के बारे में हमने पढ़ा था कि इस्म जो है ये बेसिकली क्या होता है कि ये ग्रामेटिकल स्टेट को एक्सपीरियंस करता है, मतलब इसकी ग्रामेटिकल स्टेट होती है, ठीक है। इट हैज़ ग्रामेटिकल स्टेट, ठीक है, इसकी ग्रामेटिकल स्टेट होती है। अच्छा, अब ये जो ग्रामेटिकल स्टेट है ना, कुछ इस्म जो हैं वो साइन के ज़रिए शो कर देते हैं और कुछ साइन के ज़रिए शो नहीं करते, ठीक है। यानी सम इस्म शो इट वाया साइन, ठीक है, और एंड सम डोंट, ठीक है। कि कुछ जो हैं वो साइन के थ्रू ज़ाहिर कर देते हैं, कुछ साइन के थ्रू ज़ाहिर नहीं करते। उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कहेंगे रजुलुन, ठीक है, तो रजुलुन के ऊपर साइन आ रहा है, ठीक है। ये शो कर रहा है कि इसकी स्टेट क्या है? मरफ़ू है। लेकिन अगर हम कहेंगे जी हाज़ा, ठीक है, हाज़ा एक इस्म है, लेकिन ये साइन नहीं शो करता, इसकी स्टेट ज़रूर होती है। इनको हम फ़ी महल्ले के साथ लिखते हैं, जो भी इनकी स्टेट बनती है, ठीक है। और ये जो ग्रामेटिकल स्टेट होती है ना, ये हमें बताती है कि इस जुमले के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर इसका रोल क्या है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे हमने पढ़ा कि जो मफ़ऊल बिही होता है, ये किसमें होता है? इसकी ग्रामेटिकल स्टेट नस्ब में होती है, ठीक है। तो हमें पता चलता है कि ये वाला जो रोल है, ये हमें बताता है कि ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सॉरी, इसका जो साइन है ना, ये हमें बताता है कि इसका रोल क्या होगा, मतलब सेंटेंस के अंदर, ठीक है। और ये मतलब जितने भी मतलब रोल्स मतलब होते हैं कि जी रोल्स के मुतल्लिक जानना कि कौन-कौन से रोल्स हैं और किस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं वो आपस में जॉइन हो के काम करते हैं। ये सारी जो साइंस होती है, ये सारी कौन-सी होती है? ये नहव की साइंस होती है, ठीक है। ये कौन-सी साइंस है? मतलब यानी कि लर्निंग अबाउट मतलब द या दीज़ रूल्स, ठीक है, एंड हाउ सेंटेंसेस वर्क, ठीक है। ये क्या कहती है? इज़ कॉल्ड या दिस साइंस इज़ कॉल्ड नहव, ठीक है, नहव। ये नहव होती है, ठीक है। अच्छा, फ़ेल फ़ेल क्या है? फ़ेल जो है ना, इसके बहुत से पैटर्न्स होते हैं, ठीक है। और ये कंप्लीट मतलब एक सेपरेट साइंस है, ठीक है। ये मतलब इट हैज़ मैनी पैटर्न्स, ठीक है, एंड इट इज़ अ कंप्लीट डिफरेंट साइंस, ठीक है। और इस साइंस को हम क्या कहते हैं? इस साइंस को कहते हैं सर्फ, ठीक है, इसको सर्फ कहा जाता है, ठीक है।
अच्छा, ये क्या देखती है? ठीक है, ये देखती है कि हम किस तरीके से जो है ना रूट वर्ड्स को, रूट मतलब लेटर्स को पकड़ते हैं, ठीक है, और उनसे डिफरेंट फॉर्म्स बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, बनाते जाते हैं, और मतलब डिफरेंट मीनिंग अचीव करते जाते हैं उनको करके, ठीक है। ये पूरी जो साइंस है ये सर्फ कहलाती है, ठीक है। और हर्फ जो है, हर्फ कैटेगरी जिस साइंस की कैटेगरी में आता है ना, ये नहव में ही फॉल करता है, हर्फ जो होता है, ठीक है। अम, ये किस कैटेगरी में आता है? ये नहव में, नहव की कैटेगरी में आता है। ये मतलब कह लें कि स्टैटिक होते हैं, ठीक है। और डिपेंडिंग ऑन कॉन्टेक्स्ट कि क्या कॉन्टेक्स्ट चल रहा है, इनके डिफरेंट मीनिंग्स जो हैं वो होते हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। ये तो थोड़ा सा बेसिक तारुफ था, मतलब तीनों सॉरी दोनों साइंसेस का, सर्फ का और नहव का। और तीनों को हमने इसम फेल और हर्फ के अंदर मतलब बताने की कोशिश की है कि किस चीज़ से कौन सी साइंस जो है मतलब कौन सी साइंस सॉरी जो वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि सर्फ का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कि सर्फ है क्या। सर ये हरफ किधर गया? जी मैंने हर्फ का बताया ना, ये है क्या ना, सर? ये हर्फ ही है। बस यही है सर? हाँ नहीं, हर्फ मैंने बताया ना स्टैटिक होता है, मतलब में फी है, ठीक है, ली है, ठीक है, बा है, कुछ भी है, ये स्टैटिक होते हैं, ये इसी तरह रहते हैं। और ये लेकिन इस्तेमाल इनका कहाँ है? नहव के अंदर होता है, ठीक है, का इस्तेमाल नहव के अंदर होता है। अच्छा जी, अब हम देखते हैं जो है ना कि सर्फ के बारे में थोड़ा सा। अच्छा, इसका सर्फ का जो लफ्ज़ी मतलब या कह लें लिटरल मतलब होता है ना, वो मतलब होता है, यानी लिटरल जो मीनिंग है इसका वो होता है चेंज, ठीक है। सर्फ का मतलब होता है चेंज, ठीक है। और इंग्लिश में अगर आपसे कहें तो इसे हम कहते हैं मॉर्फोलॉजी, ठीक है। इंग्लिश में इसको क्या कहा जाता है? मॉर्फोलॉजी। तो ये मतलब इसका इंट्रोडक्शन यही है कि ये मतलब ये अरेबिक की जो साइंसेज है ना, उनकी एक ऐसी ब्रांच है जो कि टोटली डील किससे करती है कि जो वर्ड की फॉर्म्स होती हैं या उनके पैटर्न्स होते हैं, ठीक है, इन्हीं से ये डील करती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी हम देखते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, ठीक है। सर्फ की इम्पोर्टेंस क्यों है? एक सेकंड में जरा दरवाजा। हाँ जी। अच्छा, आप लोगों के ज़हन में क्या आता है कि इसकी क्यों ये इम्पोर्टेंट होगी वैसे, मतलब कोई? सर हमें यही नहीं पता सर्फ होता क्या है, तो हमें इम्पोर्टेंट क्या नहीं, पता है? वो तो मैंने बता दिया ना, सर्फ क्या होता है। सर्फ जो है वो ऐसी साइंस है जो कि वर्ड्स के साथ डील करती है, उनके पैटर्न्स के साथ, ठीक है, डील करती है कि मतलब कौन से पैटर्न्स होंगे और किस तरह से आप डिफरेंट उसमें चेंजेस ला के नए से नए वर्ड बनाते जाते हैं, ठीक है। ये इसी को डील करती है, ये इसी चीज़ को ही सर्फ, सर्फ का लफ्जी मतलब क्या है? चेंज, ठीक है, तब्दील, ठीक है, तब्दीली कह लें जो भी। इंग्लिश में इसको मॉर्फोलॉजी कहा जाता है, अरबिक में इसको सर्फ कहते हैं। मतलब इसका लफ्जी जो है वो तब्दीली, ठीक है, चेंज है, ठीक है। और किससे डील करती है? वर्ड की फॉर्म्स और उनके पैटर्न्स को, दैट्स इट। ये इसकी सर्फ की डेफिनेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब आपको मतलब इम्पोर्टेंस इसकी जो है मतलब कुछ समझ में आती है कि मतलब आखिर इससे क्या हमें हासिल क्या होगा? जी इरफान भाई, आप बिल्कुल नहीं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, ज़रा को थोड़ा सा बताएंगे। बिल्कुल नहीं। इरफान भाई को पता है या आसिफ भाई को पता होगा? आसिफ भाई ने चीज़ें पढ़ी हुई हैं इसलिए वो आज गायब हैं। नहीं, मेरा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है जब तक हमने पढ़ा है सर, बेसिकली जैसे उसका अपना नाम भी फेल के साथ अगर मिलता है तो फिर डिस्क्राइब एन एक्शन, इसके बगैर हमें किसी पता नहीं है कि क्या कौन क्या कर रहा है, हु इज डूइंग व्हाट। और एक्शन खासतौर नहीं, पे आप नहीं एक्शन उक्शन चलें, मैं इसका थोड़ा सा आपको इसकी इम्पोर्टेंस जो है वो मतलब बता देता हूँ, ठीक है।
देखिए ये आपको ना मतलब कह लें कि टूल्स देती है, ठीक है? जो ये साइंस है ना, ये आपको मतलब कह लें कि जी इट प्रोवाइड्स यू मतलब टूल्स, ठीक है? अब वो कौन टूल्स आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है? कि किस तरीके से आप रूट लेटर्स को पकड़ के डिफरेंट वर्ड्स डिराइव करते हैं। मतलब ये टूल है कि आपको रूट लेटर्स का पता है, ठीक है? और आप उनको मतलब जो है ना डिराइव करना सीखते हैं, ठीक है? ना सिर्फ ये कि आप उन 3 रूट लेटर्स को पकड़ते हैं और उनसे वर्ड डिराइव करते हैं, बल्कि ये आपको ये भी टूल्स देती है कि जब आपके सामने कोई वर्ड आता है, ठीक है? तो आप उससे उसके रूट लेटर भी डिराइव कर सकें कि वो हैं क्या, ठीक है? और आपको पता चल सके कि एक्चुअली ये वर्ड आया कहाँ से है, ठीक है? कि ये वर्ड जो है ये आया कहाँ से है। ठीक है? अच्छा इसका फ़ायदा क्या होता है जब आपके सामने देखें कोई वर्ड आएगा ना और आपको वो पता होगा कि ये कहाँ से आया है, तो इसका मतलब है कि आपको उसके रूट लेटर्स भी पता हैं, ठीक है? जब आपको उसके रूट लेटर्स पता है ना, तो इसका मतलब है कि अब आप डिक्शनरी को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? अब आप डिक्शनरी को इस्तेमाल करके उसका जो मीनिंग है, वो निकाल सकते हैं। यानी अगर आपको मीनिंग नहीं भी पता, तो अब क्योंकि पैटर्न आपको पता है कि ये पैटर्न ऐसे है, जैसे हम नहव में देखते थे कि जब भी फ़ी आएगा, फ़ी के बाद क्या होगा, जो भी इसम आएगा वो किस में जाएगा? हालत-ए जर में जाएगा, ठीक है? तो वो आपको एक एबिलिटी देती है, ठीक है? कि जब भी फ़ी आएगा आपको कन्फर्म है कि आगे यही होगा, ठीक है? तो ये इसी तरह ये पैटर्न्स भी आपको एबिलिटी देंगे कि जब भी आप वो पैटर्न देखेंगे ना, मसलन अगर आप देखेंगे कि जी मकतूब, ठीक है? तो आपको पता चल जाएगा कि ये मकतूब के रूट लेटर्स क्या हैं। ठीक है? और जब आपको रूट लेटर्स पता होंगे तो आपके लिए वो मीनिंग एग्ज़ैक्ट मीनिंग निकालना मुश्किल नहीं रहेगा। ठीक है? अच्छा अ, मतलब यानी अगर आसान लफ्ज़ों में कहा जाए ना तो यही है कि कोई भी जो वर्ड है ना उसको ये फाइंड आउट करना कि इसकी बेस मीनिंग क्या है? यानी कि ये कहाँ से निकला है ये वर्ड? ठीक है? और उसके जो बुनियादी मतलब था वो क्या था? ठीक है? क्योंकि बहुत सारी जो डिक्शनरीज़ होती हैं ना मतलब जो क्लासिकल डिक्शनरीज़ हैं, ठीक है? वो मतलब रूट लेटर्स पे चलती हैं, कि रूट लेटर्स क्या थे? वो आपको रूट लेटर से लेके आगे चलेंगी। जो आम डिक्शनरीज़ होती हैं या आपको इंटरनेट पे भी नज़र आ जाएँगी ये वो या किताबों की सूरत में आपको कई दफ़ा मिलती हैं अरबिक की। उनमें क्या होता है वर्ड लिखा होगा, वर्ड का मीनिंग लिखा होगा। तो वो मतलब कई दफ़ा कंसल्ट करना ईज़ी नहीं रहता, ठीक है? और वो हो सकता है कि उस कॉन्टेक्स्ट के मुताबिक मतलब भी शायद ठीक ना हो। लेकिन जो क्लासिकल डिक्शनरीज़ होती हैं ना, ये चलती हैं जो रूट बेस फॉर्म होती है कि ये निकला कहाँ से है वर्ड। उस वर्ड को मतलब आप वहाँ से लेंगे और देन फिर आप उसका मीनिंग जो है निकालेंगे कि इसका मीनिंग है क्या, ठीक है? अच्छा जैसे मैंने अभी मकतूब की एग्ज़ाम्पल दी थी, इसी तरह मतलब कोई भी फ़र्ज़ करें आप कुरान पाक में कोई भी वर्ड देखते हैं, आपने पढ़ा। आप बहुत से कुरान पाक में वर्ड ऐसे आएँगे जिनका मीनिंग आपको नहीं पता होगा। लेकिन जब आप वर्ड को देखेंगे, ठीक है? आपको ये पता होगा ये पैटर्न का वर्ड है, ठीक है? आप उसमें से उसके रूट लेटर निकालेंगे। उन रूट लेटर्स को जाके आप डिक्शनरी में डालेंगे। डिक्शनरी से उसका जो है ना आपको ये भी पता होगा कि इसकी कौन-सी फ़ॉर्म बनती है। उस फॉर्म पे जाएँगे और उस फॉर्म से जाके आप उसका एक्चुअल जो मीनिंग है वो निकाल के उसको कर लेंगे। मीनिंग मल्टीपल हो जाते हैं कई दफ़ा, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मतलब कहने से मुराद है कि आप ट्रेस बैक करेंगे रूट लेटर्स के ऊपर, ठीक है? अच्छा दूसरी मतलब कह लें कि इसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी है कि ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग देती है कि आप किसी भी चीज़ को बेस मीनिंग के साथ मतलब समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है? और आपको पता लगता है कि अच्छा बेस मीनिंग ये है और एक्स्ट्रा ये है, ठीक है? मसलन एक पैटर्न है, आपको पता है कि अच्छा पैटर्न है फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने अभी कहा मकतूब, ठीक है? तो आपको पता है कि ये मकतूब एक पैटर्न है, लेकिन इसके अंदर जो रूट लेटर्स हैं वो कै, ता और बा हैं, ठीक है? और जो बाकी मीम साथ लगा हुआ है या वाव अंदर एडेड है, ये उसके बेस फॉर्म नहीं है, ये एक पैटर्न है, ठीक है?
रूट लेटर अलग हैं और उसके जो एक्स्ट्रा लेटर्स हैं जो कि ऐड किए गए हैं वो अलग हैं। और ये जो एक्स्ट्रा लेटर्स होते हैं ना, ये आपको हमेशा एक्स्ट्रा मीनिंग देते हैं, ठीक है? जिनसे हम एक्स्ट्रा मीनिंग डिटरमिन करते हैं, ठीक है? इन एक्स्ट्रा लेटर्स की वजह से। तो और ये सारी स्किल जो है ना, अब इस सेमेस्टर में हमने ये स्किल डेवलप करनी है कि किस तरीके से हम बेस लेटर्स को जो है ना, जो यानी ये रूट लेटर्स हैं, उनसे जो एडिशनल लेटर्स हैं उनको अलग-अलग करेंगे, ताकि हमें वर्ड को देख के हमें उसके जो रूट लेटर्स हैं उनका पता चल जाए, ताकि हमारे लिए डिक्शनरी कंसल्ट करना और ये चीज़ें देखना आसान हो जाए, ठीक है? अब मसलन मैं इसकी एग्जांपल में एक मतलब लेता हूँ, इसी की जैसे मैंने मकतूब अभी कहा है, तो मैं अरबिक में यहाँ पे लिखता हूँ, मतलब 3 ये लेटर हैं, क्या, था और बा, ठीक है? कैतबा। अब ये देखें, जब ये 3 लेटर हैं, ये 3 क्या हैं? 3 बेस लेटर कह लें या रूट लेटर कह लें। अब जब ये 3 लेटर आएँगे, ठीक है? तो इससे हमें डिक्शनरी ये बताती है कि इससे मुराद है कि मतलब समथिंग टू डू विद द राइटिंग, ठीक है? मतलब ये कोई ऐसी चीज़ है जिसका ताल्लुक लिखने से है, ठीक है? यानी इसका अगर खाली हम मतलब देखें ना इन 3 रूट लेटर्स का, तो जो इसका बेस मतलब होगा वो क्या होगा? टू राइट, टू राइट। इसके अलावा मतलब मतलब अलावा से मुराद है कि इसके अलावा इसकी कोई और चीज़ नहीं है, क्योंकि अभी हमने कुछ ऐड नहीं किया। लेकिन द मोमेंट हम इसमें मतलब एडिशन करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम इसके ऊपर 3 फ़तहा डाल देते हैं, ठीक है? जैसे ही हमने इसके ऊपर 3 फ़तहा डाल दी, कातबा कर दिया, तो इसका मीनिंग फ़ौरन चेंज हो गया, ठीक है? इसका मीनिंग क्या बन गया? ही रोट, ठीक है? ही रोट। बेसिकली ये कौन सी कंजुगेशन आ गई? ये फ़ेलुल मादी की थर्ड पर्सन सिंगुलर मैस्कुलिन की कंजुगेशन बन गई, सही है? सिर्फ हमने 3 फ़तहा लगाए हैं और इसका मीनिंग चेंज हो गया, ठीक है? अच्छा, अब अगर इसी को ही हम फर्दर आगे देखें, तो अगर हम इसमें ये कर दें इसको अम, ठीक है? यक्तुबु, ठीक है? यक्तुबु कर देंगे, यानी कि हमने या पैटर्न चेंज कर दिया। पहले पैटर्न क्या था कि सिर्फ़ तीनों के ऊपर फ़तह लगा दें। दूसरा पैटर्न हमने क्या कर दिया कि जी शुरू में या फ़तह के साथ लगा दें, काफ के ऊपर जो है वो जज़म कर दें और नेक्स्ट 2 लेटर्स के ऊपर आप क्या कर दें, दम्मा लगा दें। पैटर्न ये हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया? मतलब चेंज हो गया, मतलब क्या बन गया? ही राइट्स। पहले था ही रोट यानी मादी के अंदर, अब हो गया ही राइट्स यानी प्रेज़ेंट के अंदर, यानी मुदारे के अंदर कि जी वो लिखता है, ठीक है? मुस्तकबिल में भी हो सकता है कि मतलब ही विल राइट, क्योंकि मुदारे दोनों मीनिंग देता है। अच्छा, अम, इसी तरह अगर हम इसी को ही 3 को लें और हम ये कर दें कि हम इसके पैटर्न को थोड़ा-सा चेंज करते हैं, अम, कि इसको हम ये कर देते हैं जी, अ, ठीक है? किताबन, ठीक है? हमने क्या कर दिया? किताबन। अब ये जो किताबन है, ये भी एक पैटर्न है, ठीक है? ये पैटर्न क्या है? ये एक मस्दर का पैटर्न है। अभी ये वर्ड से परेशान ना हो, ठीक? क्योंकि ये हम आगे पढ़ेंगे। अभी मैं सिर्फ़ एग्ज़ाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि जो पैटर्न्स हैं, वो मतलब कितने को हो सकते हैं कि आप 3 सिर्फ़ को पकड़ रहे हैं और 3 से आगे चीज़ बनती जाती है, ठीक है? मस्दर बेसिकली कहते हैं वर्बल नाउन को, ठीक है? यानी कि जैसे होता है ना कि एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग, कि किसी चीज़ को करने का जो मतलब कह लें कि जो अमल है। मसलन काताबा तो था कि जी ही रोट, ठीक है? यक्तुबु हो गया ही राइट्स। किताबन क्या होगा? राइटिंग। किताबन क्या है? राइटिंग, ठीक है? राइटिंग यानी कि द एक्ट ऑफ राइटिंग इज़ कॉल्ड किताबन, सही है? इसी तरह इसमें फर्दर आप ऐड करेंगे एक मतलब एक और इसको थोड़ी-सी चेंज और कर देते हैं।
इसको हम ये ठीक है, कातिबुन, ठीक है, हमने इसको एक और पैटर्न बना दिया कातिबुन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा, राइटर यानी लिखने वाला, ठीक है। पहले का क्या था, कतबा उसने लिखा, दूसरा क्या था, यक्तुबु वो लिखता है, किताबन क्या है, लिखाई, ठीक है, और कातिबुन लिखने वाला, ठीक है। पैटर्न चेंज होता गया, मीनिंग चेंज होते गए, एक्स्ट्रा जैसे जैसे पैटर्न मतलब आप उसमें मतलब ढालते जाएंगे, मीनिंग चेंज होते जाएंगे। ये सारी चीज़ें मतलब हमने करनी है। ये मैं एग्जांपल के तौर पर सिर्फ आपको मोटे-मोटे पैटर्न जो हम इसमें पढ़ेंगे कोर्स के अंदर, मैं उनका सिर्फ कह लें कि सिर्फ उनकी फॉर्म दिखा रहा हूँ अभी। अभी मतलब हम उनको समझ नहीं रहे कि ये कैसे बन रहे हैं, ठीक है। अच्छा, इसी तरह एक और पैटर्न है, ठीक है। वो है जी कुतिबा, ठीक है। क्या है, कुतिबा। अच्छा, पहले ये जो कातिब होता है ना, कातिब, इसको इस्मुल फाइल कहा जाता है, इस्मुल फाइल, लेकिन खैर ये बाद में होगा। कुतिबा क्या है, कुतिबा का मतलब होता है कि जी इट वाज रिटन, ठीक है ना, यानी इसको उर्दू में क्या कहेंगे, यानी वो लिखा गया, ठीक है, जैसे उर्दू में कहते हैं वो लिखा गया, ठीक है। चेंज क्या हुआ, लेकिन ये वो जो लिखा गया, वो कब लिखा गया, मादी में। अब ये नहीं पता कि लिखा क्या गया, ठीक है, लिखा गया, लेकिन आपको ये नहीं पता चल सका कि मतलब क्या, या मतलब यानी कि उसके करने वाले का भी आपको पता नहीं चला, बस ये है कि लिख दिया गया, ठीक है। लेकिन जो लिखा किसने ये नहीं पता चला, जबकि हम कहते थे ना कताबा, तो हमें ये पता होता था कि उसने लिखा, ठीक है। यक्तुब में हमें पता होता था कि वो लिखता है, लेकिन जब कुतिबा हो गया तो ये पता चला कि लिखा गया, लेकिन ये नहीं पता चला कि लिखने वाला कौन है, ठीक है। ये एक और पैटर्न है, ठीक है। इसी तरह अच्छा, इसको जो कहते हैं ना, इसको कहते हैं मादी मजहूल। जो ऊपर वाला था वो मारूफ था, और ये है मजहूल, यानी कि इसमें हमें नहीं पता। पहले वाले में मारूफ में हमें पता था, ठीक है। इसी तरह मुदारे का भी मजहूल होता है, मसलन जैसे वो था ना यक्तुबु, ठीक है, तो उसी का अब हम बनाएंगे युक्तबु, ठीक है। यक्तुबु वो लिखता है, सॉरी, यक्तुबु हाँ वो लिखता है, और युक्तबु यानी लिखा, मतलब कि कुछ लिखा, लिखा यानी प्रेजेंट के अंदर, ठीक है, कुछ लिखा गया, लेकिन ये नहीं पता लिखने वाला क्या, मतलब लिखने यानी लिखने वाला कौन है, इसका नहीं पता, ठीक है। ये उसी की फॉर्म है, ये भी हम पढ़ेंगे कि ये पैटर्न कैसे बनाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा मैंने अभी आपको कहा था मकतूब एक पैटर्न है, ठीक है। मकतूब, ठीक है। तो मकतूब जो है, मकतूब किसको कहते हैं, उर्दू में मकतूब किसको कहते हैं, उर्दू में मकतूब, लिखने उर्दू में तो लिखने वाला जो होता है। नहीं नहीं, वो तो कातिब होता है ना, वो तो हमने पढ़ा है, हाँ कातिब, कातिब। मक, मकतूब जो लिखी जाए, ठीक है, हाँ मकतूब जो लिखी गई है, ठीक है, जो चीज जो लिखी गई है वो मकतूब है, ठीक है। कातिब उसको लिखने वाला है, सही है। और किताबन सर क्या ये था, इसके आगे आपने मीनिंग लिखे होते तो आसानी हो जाती सबको। मीनिंग में लिख देता हूँ, ये ले मीनिंग में यहाँ पे लिख देता हूँ। असल में कीबोर्ड चेंज करना पड़ता है, तो टाइम असल में आपके पास थोड़ा होता है। इसका होगा जी ही रोट, ठीक है। इसका होगा
ही राइट्स, ठीक है। किताबन का होगा कि जी राइटिंग, ठीक है, किताबन हो गया राइटिंग, और कातिब हो गया राइटर, ठीक है। राइटर बेसिकली आप करेंगे क्योंकि ये इंडेफिनिट है, ठीक है। अच्छा, अब कुतिबा, कुतिबा मतलब इट वाज रिटन, ठीक है, यानी इट वाज रिटन, लेकिन लिखने वाले का नहीं पता। पहले वाले में आपको पता था कि ही है, ठीक है, इसमें आपको नहीं पता कि लिखने वाला कौन है, ठीक है। इसी तरह जैसे यक्तुबु था, और इसी तरह युक्तबु है, ठीक है। तो युक्तबु का क्या होगा, ठीक है, इट इज रिटन, ये प्रेजेंट में है ना, ठीक है। वो उसमें था, पास्ट में था ये। इसमें भी आपको प्रेजेंट में ये पता है कि लिखा गया है, लेकिन लिखने वाला कौन है ये नहीं पता, ठीक है। अच्छा, मकतूब क्या होगा, ठीक है, मकतूब, ठीक है, यानी जो चीज़ लिखी जाए, मतलब यानी समथिंग इज रिटन, समथिंग रिटन, ठीक है, कि जो चीज़ लिखी गई है, ठीक है, वो मकतूब है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह अगर मैं कहूँ उक्तुब, ठीक है, तो उक्तुब क्या होता है, राइट, ठीक है, राइट कि मतलब लिखो, मतलब ये कमांड आ गई, लिखो, सही है। अच्छा, उसके बाद एक और फॉर्म हम लिखते हैं कि जी ला तक तुब। अच्छा, ये सारे जो मैं अभी लिख रहा हूँ ना, ये सारे हमने एक दिन में नहीं करने, मैं पहले बता दूं, ये सिर्फ एग्जांपल है। ये हम एक एक के ऊपर चलेंगे, एक एक को पकड़ेंगे और एक एक को करेंगे पूरे सेमेस्टर में, ठीक है। तो इसलिए इससे कोई वो ज़्यादा परेशान ना हो गई, इतने सारे पैटर्न आ गए, ठीक है। ला तक्तुब, ठीक है, कि जी डू नॉट राइट, ये भी कमांड है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, प्रोहिबिशन, ये नहीं, ठीक है, ये मना किया जा रहा है। जैसे कमांड में आप कह रहे थे ना ये करो, ठीक है, नहीं में आप कह रहे होते हैं ना करो, ठीक है, ला आ जाता है, तो ला ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है, ला तक्तुब, ठीक है। अच्छा, इसी तरह मतलब इससे एक और पैटर्न बनता है, जो लास्ट वाला मतलब है, वो है मकतब, मक, ठीक है। अच्छा, अब मकतब क्या होता है, मकतब है बेसिकली कि मतलब इसको ज़र्फ कहा जाता है, ठीक है, अरबिक में इसको कहते हैं ज़र्फ, ठीक है। और ये बेसिकली या तो प्लेस होती है, ठीक है, या टाइम होता है, यानी प्लेस ऑफ राइटिंग या टाइम ऑफ राइटिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन, मतलब हम देखेंगे कि क्या है। यानी कि अगर हम इसको सिर्फ अभी सिर्फ ये रिवाइज करें, ये जो हमने अभी सिर्फ ये डिफरेंट पैटर्न देखे हैं, तो इसको देखें ज़रा कि सिर्फ हमारे पास 3 बेस लेटर थे, क्या ता बा, लेकिन अब उनको हमने फॉर्म करना शुरू किया। एक फॉर्म हमने बनाई काताबा, वो बन गया ही रोड, फिर हमने बनाई यक्तुबु, वो बन गया ही राइट्स, किताबन राइटिंग, कातिबुन, ठीक है, कातिबुन, सॉरी, किताबन राइटिंग, कातिबुन राइटर लिखने वाला, ठीक है। कुतीब, अच्छा, अगर उर्दू में लिखना, उर्दू में मुझे लिखना नहीं आता, वो आप लोग खुद इनको लिख लें अगर आपको उर्दू में इजी लगता है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी आएंगी, जारी बात है, वो शायद आप उर्दू में उनको इजी समझेंगे कि जी वो लिखता है, या उसने लिखा, वो लिखता है, कि किताबन लिखाई, कातिबुन लिखने वाला, कुतिबा वो लिखा गया, ठीक है, ये युक्तबु वो लिखा है, ठीक है, और मकतूबुन मतलब जो लिखा गया, वो जो लिखा गया, ठीक है, और उक्तुब लिखो, ला तक्तुब ना लिखो, ठीक है, और मकतबुन, ठीक है, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि ये होता है प्लेस या टाइम ऑफ राइटिंग, ठीक है। ये अभी ये हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन जो है ना वो देखा है सर्फ का, कि सर्फ किस तरह डील करती है। अच्छा, इसके अलावा भी पैटर्न हैं, लेकिन इन पैटर्न को हम करो, क्योंकि देखें अगर आप हम पहले पैटर्न की बात करते हैं, ये वाला,
तो इसको पकड़ेंगे तो ये 14 कंजुगेशन में तो अब इनके अंदर ही घुसेंगे भी, ठीक है ना। कतबा कतबा कतबू कतबत कतबता कतबना कतबता कतबतुमा कतबतुम कतबती कतबतुमा कतबतुन्ना कतबतु कतबना, ठीक है। फिर इसी तरह आप यक्तुबू को करेंगे तो उसके भी 14 आएंगे, ठीक है। किताबन में भी बताएंगे अभी बाद में जब पढ़ेंगे, कातिबुन में भी, मतलब ये चीज़ें आगे चलेंगी, ठीक है। तो अभी आज के लिए आप सिर्फ इनको थोड़ा सा फेमिलराइज करें चीज़ों को, कि डिफरेंट, जब हमारे पास सिर्फ 3 रूट लेटर होंगे तो हम उनसे क्या-क्या चीज़ों को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है जी? ठीक है सर, इंशाल्लाह मैं तो वैसे भी निकल रहा हूँ नमाज के लिए, हाँ, तो ठीक है, अब निकलें इंशाल्लाह नमाज़ के लिए, मैंने इसीलिए बाकी इसको ख़त्म कर दिया है। लेकिन इनको ज़रा एक नज़र कल देख के आइएगा, ठीक है? इससे आगे हम इंशाल्लाह शुरू करेंगे, सही है? सर इसको भेज दीजिएगा। इंशाल्लाह। ओके, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।